आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। अब तक हमने पढ़ा कि श्री कंठ सिंह अपने पिता के पास आते हैं और घर छोड़ने की बात कहते हैं, जिसे सुनकर उनके पिता हैरान रह जाते हैं। वह अपने पिता से कहता है कि मेरे पीछे से मेरी पत्नी का सम्मान होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। इसी कारण से वे घर छोड़कर जा रहे हैं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। इस बारे में बेनी माधव सिंह कुछ न बोल सके। श्री कंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। अवाक का मतलब होता है हैरान रह जाना। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उनके पिताजी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने पिता के सामने कभी भी इस तरह से बात नहीं की थी। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। अर्थात स्त्रियों की बातों में नहीं आना चाहिए। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बुद्धिमान होकर ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। श्री कंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असहाय है। अब इस संदर्भ में श्री कंठ सिंह जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह बात गलत है, परंतु जब सिर से पानी निकल जाए, अर्थात जब गलत बात हो जाए, तो आदमी को कोई न कोई निश्चय तो लेना ही पड़ता है। मैं अपनी पत्नी के सुख और समृद्धि तथा उसकी मान प्रतिष्ठा का जिम्मेवार हूँ, इसलिए मुझे हर हाल में उसका ख्याल रखना चाहिए। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। वे अपने पिता से कहते हैं कि मेरे संयम की यही आपको बात कहनी चाहिए कि मैं सदैव अपने भाई से प्यार करता हूँ और मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए अर्थात गुस्सा आना। बेनी माधव सिंह जी को भी अब गुस्सा आ गया। ऐसी बात और ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन कि लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, अगर कोई गलती हो भी गई है तो तुम उसे कह सकते हो, डांट भी सकते हो। अभी वो अपनी बात पूरी करने जा ही रहे थे कि श्री कंठ सिंह ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे, पिता कहते हैं कि एक स्त्री के पीछे तुम उससे अपने भ्रातृत्व की भावना को खत्म कर रहे हो। जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, वह बेवकूफ़ी जो उसने की है और जो मेरी पत्नी पर खड़ाऊं उठाया है, उसके कारण मैं उसे अपना भाई का दर्जा नहीं देता। दोनों कुछ देर चुप रहे। अब दोनों में कोई बातचीत ना हुई। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। वे चाहते थे कि श्री कंठ सिंह को वो किसी न किसी बात से मना ले और उसका गुस्सा शांत कर दें, परंतु वे लाल बिहारी सिंह में भी किसी न किसी तरह की कोई कमी नहीं देख रहे थे। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। जब गांव के बाकी लोगों को ये पता चला कि उनके घर में आपस में कहासुनी हो गई है, तो वे कोई न कोई बहाना बना के देखने के लिए उनके घर आने लगे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्री कंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, अर्थात प्रसन्न हुआ। गांव की स्त्रियों को जब यह पता चला कि श्री कंठ सिंह अपने पिता से पत्नी के पीछे लड़ने को तैयार हो गए हैं, तो उन्हें इस मामले में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि गांव में अक्सर बात जल्दी फैल जाती है। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी, अर्थात
पिता ने क्या कहा और उसके बदले में श्री कर्ण सिंह ने क्या कहा, ये दोनों ही बातों को सुनने के लिए गांव के लोग बहुत ज्यादा तत्पर थे। अकुलाने लगी, अकुलाने का मतलब होता है व्याकुल होना। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे, कुटिल का मतलब होता है दुष्ट, जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। कुल का अर्थ है वंश, कि गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इस वंश वृद्धि से या इस वंश में या इस कुल में जो आपस में सामंजस्य था, प्यार भावना थी, उससे जलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन लोगों की इच्छा पूरी होने जा रही है कि वे आपस में मिलकर ना रहें। कोई हुक्का पीने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए, कोई आपस में बातचीत के बहाने और कोई लगान अर्थात कर की रसीद दिखाने के बहाने, पर्ची दिखाने के बहाने उनके पास आकर बैठना चाहता था। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। पुराने आदमी थे का मतलब है बुजुर्ग आदमी थे, अनुभवी व्यक्ति थे। इन भावों को ताड़ गए। इस सब के पीछे उनका क्या भाव है, आने का तात्पर्य क्या है, वे जान गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा, कि चाहे कोई भी बात हो जाए, मुझे किसी भी तरह से कोई भी निर्णय क्यों ना लेना पड़े, परंतु मैं बाहर के लोगों को घर का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले। जब उन्होंने गांव के बाकी लोगों को, बेनी माधव सिंह और श्री कर्ण सिंह और अपने सामने देखा, तो उन्होंने उनके सामने ही अच्छे बनने का नाटक करते हुए बोले कि बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हम आपस में अलग नहीं हैं। तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया, कि अब लाल सिंह से तो गलती हो गई है, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन मामला ज़्यादा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। इलाहाबाद क्योंकि श्री कर्ण सिंह बाहर से पढ़े हुए थे, तो उस आधार पर कहा जा रहा है कि वे जो उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, वे पढ़ाई में तो तेज थे, परंतु दुनियावी तौर पे इतने समझदार नहीं थे। वो इस बात को समझ नहीं पाए कि उनके पिता अचानक से बात को क्यों बदल रहे हैं। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, अर्थात जब भी विश्वविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता होती थी तो वे सदैव अपने विषय पर इस बात पर संतुलित रहते थे कि जो वे कह रहे हैं वे सच हैं। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, परंतु पिता के बदलते व्यवहार को वे ना समझ पाए। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई, अर्थात अपने पिता की स्वार्थ भावना को तथा गांव के समक्ष बात बदलने को वे ना समझ सके। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में नहीं रह सकता जहां पर मेरी पत्नी का सम्मान नहीं हुआ। आज हम यहीं तक पाठ करेंगे। अगली कक्षा में पाठ का बाकी हिस्सा पढ़ाया जाएगा। पाठ से संबंधित प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिए, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तरों को अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। कल की कक्षा में इस प्रश्नों से संबंधित उत्तर दोहराए जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी माताओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की बधाई दीजिए। धन्यवाद।